हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका के कोचिंग सेंटर में राहुल सर में। आइए बीपीएससी 7th फेज शिक्षक बहाली और सीटेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान ये मैथ और साइंस वालों के लिए विज्ञान की शुरुआत करते हैं। तो आज है जीव विज्ञान का सीरीज़ में हम लोग बातें करेंगे कि जीव विज्ञान की शाखाओं को किन नाम से जाना जाता है और उसके अंतर्गत कौन से चीज़ आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं या पुराने हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी बोले तो या तो पादप होंगे, नहीं तो जंतु होंगे। यानी जीवधारियों को अरस्तु ने कितने वर्गों में बांटा था? 2 वर्गों में, पादप और जंतु। तो सबसे पहले वर्गीकरण का श्रेय जाएगा तो अरस्तु को ही जाएगा। तो जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाएगा? अरस्तु कहलाएंगे। 322 ईस्वी BC के समय, यानी उस समय जीव विज्ञान के क्रमबद्ध जो अध्ययन किया जाने लगा, इसीलिए हम लोग अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहते हैं। और जंतु विज्ञान जो है इसके भी फादर अरस्तु बोलोगे, लेकिन पादप यानी पादप जगत, यानी जो आप पादप को तो उसको कहोगे थियोफ्रेस्टस। लेकिन जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क और ट्रेविडेनस ने 1801 में किया था। अब देखिए, जीव विज्ञान का इंग्लिश नाम है बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है जीवन, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी जीवन के अध्ययन को ही हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जान सकते हैं। जीवन के अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये आपने जान लिया जीव विज्ञान की शाखाएं। कुछ मैं चर्चा करूँगा, शाखाएं दी गई हैं और उन्हें किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो बाबू, सबसे पहले है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन अध्ययन। यानी मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहोगे? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को, अध्ययन को नहीं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। पीसीकल्चर, कल्चर रहेगा तो पार्लर लगेगा। देखो, फलों की खेती, खेती संबंधित मतलब उसको उत्पादन संबंधित। और लॉजी लगा रहेगा तो अध्ययन लगाओगे। देखो, लॉजी लगेगा तो अध्ययन कहोगे, कल्चर लगा रहेगा तो पालन या खेती कहोगे। ओके, तो पीसीकल्चर मत्स्य पालन, माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑन्थ्रियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी डंटा होता है ना, वृक्षों का अध्ययन या वुडी प्लांट्स का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्फों का अध्ययन। अफवाह फैल जाएगा गांव में, सर्प सांपों का अध्ययन। सोरोलॉजी छिपकली, सेरोलॉजी भी आप कहते हो, छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर कॉस्टिपेरो का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर फलों की खेती। इनमें मुख्य क्या आप याद रखोगे? यहाँ सेरीकल्चर, सेरोलॉजी, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर और एंथोलॉजी, और इधर आ जाते हैं हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। इसको आप याद रखोगे अच्छे से, ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे जीव विज्ञान के कुछ शाखाएं और उनके अंतर्गत क्या आता है। फिर अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे व्हिटेकर ने जंतु जगत को, यानी प्राणियों को 5 जगत में बांटा है। तो अगले पार्ट को देखना ना भूलें। और इस पार्ट को अगर आप पसंद कर रहे हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके अपने राहुल सर ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे प्रत्येक दिन 10 से 11 बजे के बीच में। ओके।